बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कार एस टी पीरा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि अपलोड हो चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पीरा एक्ट 2024। ठीक है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15। ठीक है। चैप्टर नंबर 15 है असिस्टेंट टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। ठीक है। इसमें 57 आर्टिकल कहता है कि ना अगर अथॉरिटी को असिस्ट किया जाए, कैसे असिस्ट किया जाए। अथॉरिटी में जो लोग आते हैं ना, जिसमें आ जाता है बोर्ड आ जाता है, उसमें डीजी आ जाता है, उसके बाद उसका इन्फोर्समेंट बोर्ड आ जाता है और बाकी उसके नीचे एसडीओ आ जाते हैं, जिसे वो स्टेशन इन्फोर्समेंट स्टेशन होते हैं। वहाँ पे जहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसकी ज़रूरत को पूरी की जाए, उसकी हेल्प की जाए। कौन हेल्प कर सकता है? पंजाब पुलिस है। एवरी पर्सन जो इस अथॉरिटी की मदद कर सकता है, जो पॉसिबल हर बंदा, वैसे तो हर बंदा मुंह की कोशिश करे कि पीरा की हेल्प करे, इंफॉर्मेशन दे और ताकि वो बर वक्त एक्शन ले सके और आपका मसला हल हो सके। ठीक है। उसके बाद है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर वो होता है कि जो खुफिया मालूमात देता है, जिसका नाम जो होता है ना वो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ये नामालूम ज़राए होते हैं। नामालूम ज़राए कौन से होते हैं? नामालूम ज़राए वो होते हैं कि जो खबर तो दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा नाम खुफिया रखा जाए, हमारे नाम को कुछ ना किया जाए, हमारा नाम ना बताया जाए। ठीक है। लेकिन वो दे देते, कहते हैं मकसद खबर सुनते हैं नामालूम ज़राए से हमें यह खबर मिली है कि जो भी हो गए ETC फलां 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 फलां। तो ये जो नामालूम ज़राए होता है ये विसल ब्लोअर होता है। ठीक है। ये विसल ब्लोअर होता है, हर एक की अपनी राइट्स होते हैं, हर जगह पे होता है। ठीक है। इसके अपने रिवार्ड्स भी होते हैं और इसकी पनिशमेंट्स भी होते हैं। रिवार्ड्स तब मिलते हैं इनको जब ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, और पनिशमेंट तब मिलते हैं जब ये टाइम ज़ाया करते हैं और जानबूझ के ज़ाया करते हैं, सिर्फ जान गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए और उनसे किसी भी चीज़ का बदला लेने के लिए। ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। इसमें कहते हैं एक पर्सन जो होता है खुफिया मालूमात देता है, बेशक वो किसी भी अथॉरिटी को देता है, किसी बोर्ड को देता है, हायरिंग ऑफिसर को देता है, इन्फोर्समेंट स्टेशन में देता है, एसडीओ को देता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को देता है, कि जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो उस पे वो क्या करता है कि वो एक मालूमात होती है। ठीक है। जैसे ये मालूमात होती है ये किसी भी अथॉरिटी में दे सकता है। ग्रेड 14 से ऊपर जितने भी लोग, ग्रेड 14 इंक्लूडेड है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं सबको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है। और ये किस फॉर्म में दे सकता है? ये या तो फिर रिटर्न देगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगा। किसको देगा ये मैंने बता दिया है। रिटर्न फॉर्म में कौन सा हो सकता है कि लिख के, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कौन? मेल हो सकता है, व्हाट्सएप होता है, वीडियो हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसके बाद अगर विस्लर ब्लोअर को कहता है उसके बाद क्या गया, इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। ठीक है। अब वो कहता है कि ना, अगर वो कहता है कि डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ विस्लर ब्लोअर, अगर वो विस्लर ब्लोअर कहता है कि मेरा नाम इसमें ना बताया जाए, ना जाहिर ना किया जाए, तो वो भी इसका राइट है। अगर वो कहता है कि मेरा जो है टू बी इनकरेक्ट और फॉल्स ऑन वेरिफिकेशन, कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है विस्लर ब्लोअर की जो होती है ना वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है वेरिफिकेशन करने पर। ठीक है। इसमें कहते हैं कि विसल ब्लोअर जो होता है ना, विसल ब्लेड सेक्शन 2 के तहत जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, वो उसके बाद जिसको भी अथॉरिटी को भी देता है वो रेफर की जाती है HO को। ठीक है। HO क्या करता है? उस इन्फॉर्मेशन की असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद उस डिस्क्लोजर की ना, उसी विसल ब्लोअर की क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है और उसको उसी वेरीफाई करने में जितना पॉसिबल हो सकता है इसको प्रैक्टिकली देखता है कि ये इसमें कोई शक ना हो, कोई शुबा ना हो, कोई इसमें मिस्टेक ना हो, या फिर कोई गलत ना हो, इसमें कोई गलत बात तो नहीं, या फिर कोई साजिश तो नहीं। ठीक है। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद जो HO ऑफिसर होता है ना विसल ब्लोअर की तरफ से, वो कहता है कि जो विसल ब्लोअर की तरफ से जो मिलती है ना इन्फॉर्मेशन, अब उसके लिए एक वारंट जारी करता है एक, या तो वारंट जारी करता है, इंक्वायरी करता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है। जो वो आगे किसको कहेगा? अब जारी तो कर देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सारी मालूमात रेफर कर देगा SDEO को, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और वो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेगा, उसके अंदर एक्शन लेगा। ये था विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। उसके बाद रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर कहते हैं अगर कोई वायलेंस हो जाता है या फिर कोई ऑफेंस हो जाता है जो सक्सेसफुली डिटेक्ट किए जाए। ठीक है। किसी भी अथॉरिटी डिटेक्ट कर लेती है, मतलब उसकी जो विसल ब्लोअर इन्फॉर्मेशन देता है अगर वो करेक्ट है, जिसकी वजह से इदारे को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो वो क्या करेगा, इसके बदले में रिवार्ड देंगे। किसको? विसल ब्लोअर को देंगे। क्या से देंगे?
फ़ंड से देंगे। अथॉरिटी का अपना एक फ़ंड है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ से फ़ंड से एक रिवार्ड बनेगा और रिवार्ड किसको देंगे? विसल ब्लोअर को देंगे, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बता दूँ, इसकी एक परसेंटेज होती है, ये मिनिमम 10% हो, इसको क्या करते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक या एक से ज़्यादा विसल ब्लोअर हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ना सेम अगर जो होते हैं ना प्रोवाइडेड इफ मोर देन 1% मेड द विसल ब्लोअर, अगर विसल ब्लोअर जो तो काफ़ी सारे होते हैं, अगर एक ही विसल ब्लोअर आके न्यूज़ देता है, फिर दूसरा विसल ब्लोअर आता है वो भी वही न्यूज़ देता है, तो इसमें का कोई इसमें क्या होगा कि ना इसमें फिर भी इसको फ़ायदा, मतलब दो विसल ब्लोअर हैं, 2 से 3 लोग हैं, उन्होंने आके ये इन्फॉर्मेशन सेम इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। उसके बाद फिर एक्शन लिया गया, उसके बाद उस इदारे को फ़ायदा हुआ, तो वो जो इनामी रकम होगी उन सब में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ना प्रोवाइडेड फॉर द नो रिवार्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोज शैल बी, कहते नीचे बता रहे हैं कि अगर जो विसल ब्लोअर का इनाम है, अगर नीचे 3 तमाम कंडीशंस हो तो वो नहीं दिया जाएगा। अगर डिस्क्लोजर इज नो ऑफ, और जो डिस्क्लोजर है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई वैल्यू ना हो, या इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो ऑलरेडी अथॉरिटी की अवॉर्ड किया जाए, किसी भी एम्प्लॉय के पास मौजूद हो। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक रिकॉर्ड में हो, इन्फॉर्मेशन जो विसल ब्लोअर ने दी है वो पब्लिक रिकॉर्ड में हो, या फिर उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ना तो कोई कलेक्शन आई हो ना कोई रिकवरी हुई हो, जिसकी वजह से उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर जो होता है ना वो अपनी क्या करता है, बंदा कहता है कि ये जो विसल ब्लोअर है वो कहता है कि ना विसल ब्लोअर ने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब उसके बाद उसकी वो ऑथेंटिसिटी हो गई, उसके बाद उसके कंक्लूजन भी आ गई, प्रोसीडिंग भी हो गई, ठीक है। उसके बाद उसको इनाम भी मिल गया, और उसके बाद लोग पूछते हैं कि यार इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो ये इदारा क्या, अगर वो पूछता है उस बंदे से जाके विसल ब्लोअर से कि आप इसका आपका नाम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, वो कहते हैं कि हाँ वो रिटर्न अगर वो लिख के दे दे कि नहीं आप मेरा नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास अथॉरिटी के पास कोई राइट नहीं है कि इस बंदे को नॉमिनेट करें या फिर उनको बताएं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ना अगर एनी अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन, अगर कोई पर्सन इस तरह का कोई बंदा है उसमें कोई आइडेंटिटी क्या हो जाती है, हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए उसको, उस जो बंदा होता है ना, जिस बंदे ने डिस्क्लोज किया होता है उसको फ़ाइन होता है या फिर पेनल्टी होती है, कि जिस कौन सी पेनल्टी होगी जो प्रिस्क्रिप्शन में बताया गया। आप इसको देखिए पेनल्टी में आगे हम मेरे ख्याल में इसमें ना एक है कि 6 महीने की सज़ा है या फिर 1 लाख जुर्माना है, ठीक है, अगर उसमें से आ जाता है, और कबाल का दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी बोर्ड एंड इट्स ओन मोशन हेयरिंग ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर टेक एनी मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच। अब इसमें यह है कि जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी की डायरेक्शन पर जो बोर्ड होता है या फिर वो अपनी तहत, मतलब उसको अगर कहीं लगे HO को या फिर SDO को कहीं लगे कि उस बंदे की ना ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, तो वो क्या करेंगे, बर वक्त एक्शन लेंगे उस बंदे को, और जिस जगह के लिए उसको वहाँ से क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे, और जितने टाइम के लिए और जिस तरीके से होगी वो कानून के मुताबिक होगी, और जहाँ पे जो ज़रूरी होगी वो इक़दाम करेंगे। अब है पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज़। पब्लिक इसमें कहते हैं हर बंदा जो है उसके पास ये बॉन्ड है कि वो अथॉरिटी को असिस्ट करे और अथॉरिटी को और इसके एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करे, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर एक बंदा कोई भाग जाता है एम्प्लॉय, उसको क्या कहता है अरेस्ट करवाए और उसके बाद उसको पकड़वाए, उसको बताए, इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। कि अगर कोई भी बंदा है वो किसी भी एक्शन या फिर किसी भी इसमें इस एक्ट या उसके जो लॉज की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है ना, तो उसको भी उस चीज़ को उसको करने से रोके, ठीक है। अब उसके बाद पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑफेंस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय अथॉरिटी। इसमें पब्लिक के बारे में क्या बात हो रही है कि पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी, क्या करेंगे, रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट को इन्फॉर्मेशन दे अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। इसमें ना हर पर्सन जो अथॉरिटी को जो इस कमीशन को जानता है वो क्या करेगा, वो बताएगा कि वो कहेगा कि कोई भी बंदा है ना वो ऐसा अमल ना करे जो उसके ऑफेंस में हो, जो इस एक्ट या इसके लाज के ना के लिहाज से ऑफेंस होता हो, ठीक है। वो कहेंगे इस तरह के इन्फॉर्मेशन जो अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसकी वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट जितने भी जो करीबी होगा ना थाना, जो इन्फॉर्मेट स्टेशन होगा ना, वो उसको देगा, उसको बताएगा। अगर उसको नहीं मिलता, उसका कोई एम्प्लॉय है तो उसको उस अथॉरिटी का मतलब पीरा का कोई या फिर इन्फोर्समेंट स्टेशन का कोई भी एम्प्लॉय उसके आगे जहाँ पर उसके नज़दीक पे आता है उसके आके इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है।
वो किसी भी जो होगा ना, वो कोई भी वो किसी भी तजासुब कहते हैं अपनी जो डाइस तासुब, किसी भी तासुब के बगैर, ये देखा ऊपर वाली बात हो रही है, मतलब उसमें कहते हैं किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं करेंगे, आया कि वो जो ऑफेंस करने वाला कोई भी बंदा हो, ठीक है। उसमें कहते हैं कि जो जो रिहायशी हो या फिर काम करने वाला, इन केस अगर कोई फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू नियरेस्ट, इसमें से इन्फॉर्मेशन कहते हैं या तो परमानेंट टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ द ऑफेंडर ऑफ एनी ऑफेंडर अंडर दिस एक्ट, इस शेड्यूल के जो ऑफेंडर होता है ना, या तो या आर्जी रिहायशी हो या फिर परमानेंट रिहायशी, मतलब कोई भी बंदा उसका रिहायशी हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ना अगर उसमें मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज आर सेफ्टी ऑफ अ स्टेट प्रॉपर्टी, जो स्टेट प्रॉपर्टी की सेफ्टी हो या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उसके अंदर सप्लाई सर्विसेज को मेंटेन करने का इफेक्ट जो होता है ना, उसका असर उस पर असरअंदाज होता है, तो वो भी इसकी चीज़ में भी आ सकता है। उसके बाद कहते हैं ऐसे वो तमाम मामला जिसको अथॉरिटी नोटिफाई करके बताती है कि उसमें कहीं भी कहीं खिलाफ वर्जी कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। अब वो कहते हैं कि लोकल हेडमैन और चौकीदार होते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट में जो सब पंचायत होते हैं, जो पंचायत होते हैं, उसके बाद जो चौकीदार होते हैं, जो बड़े लोग होते गए कि रियाती पंचायती होते, दे होते हैं, मौजे होते हैं, दहे होता है या मौजे या गाँव में, अगर कहीं से भी किसी को लगे कि कहीं पर खिलाफ वर्जी हो रही है, कहीं पर गलत बात हो रही है, तो क्या करे, फ़ौरन असिस्ट करे, मतलब फ़ौरन अथॉरिटी को जो किसी मुलाजमीन को बताए ताकि बर वक्त उनके एक्शन लिए जा सके, ठीक है। इसमें कहते लोकल हेडमैन चौकीदार होते विलेज ऑफिशियल ऑफ ईच ऑफ विलेजेस दे मोर अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स शेल रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ ऑल ऑफेंस अंडर दिस, वो कहते हैं कि ओके भी नज़दीक इलाके में जाके वो बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। ओके जी, आपके लिए अल्लाह हाफिज़।